कृषि पशुपालन तथा मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मंगलवार को जिला ऊना के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान ग्राम पंचायत लठियाणी में 70 लाख रुपए की लागत से निर्मित एंगलिक हट और ग्राम पंचायत मंडली में बीड़ू में 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित मत्स्य अवतरण केंद्र का उद्घाटन कर इन्हें जनता को समर्पित किया। वहीं अपने कुटलैहड़ प्रवास के दौरान मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मछुआरों के सम्मेलन में शिरकत कर उन्हें पेश आ रही समस्याओं को जाना और उनकी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए उनसे संवाद भी स्थापित किया। मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार के कार्यकाल में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में 1525 मछुआरों को मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 1 करोड़ 60 लाख रुपए के वित्तीय लाभ प्रदान किए गए। उन्होंने बताया कि गोविंद सागर झील में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से उत्तम किस्म का 1 करोड़ मत्स्य बीज डाला जा रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि शीघ्र ही गोविंद सागर झील में राष्ट्रीय स्तर की एंगलर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर के रूप में तैयार किया जा रहा है तथा इस क्षेत्र में कृषि, बागवानी सहित पर्यटन क्षेत्र को भी विशेष महत्ता दी जा रही है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सरकार मछुआरों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लगातार प्रयास कर रही है और इससे मछुआरों को काफी लाभ भी मिला है। नेता प्रतिपक्ष आजकल बड़े परेशान है क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो सिर्फ देश में 3 स्थापित होने हैं, एक हरोली को मिला है और हरोली को मिलने में, हरोली को देने में प्रदेश के मुख्यमंत्री का बड़ा योगदान रहा है क्योंकि हिमाचल से एक ही नाम भेजा था, वो हरोली का भेजा था। स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री के नाम से उनको बड़ी चिढ़ हो रही है, कष्ट हो रहा है कि हरोली में इतना बड़ा काम क्यों हो गया। इसलिए अनाप शराब बोलते रहते हैं। मैं मुकेश अग्निहोत्री को ये बताना चाहता हूँ कि जयराम ठाकुर जी वो व्यक्ति हैं जो 1990 के आसपास जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चरम सीमा पर था, वहाँ के लोगों में एक अविश्वास की भावना थी, लोग वहाँ से पलायन कर रहे थे। उस समय हिमाचल प्रदेश से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में वहाँ के लोगों के साथ खड़ा होने के लिए, वहाँ लोगों में विश्वास पैदा हो, वहाँ पूर्ण काले कार्यकर्ता के रूप में काम किया। 3-4 साल वहाँ काम किया। उसके बाद से जब राजनीति में आए 1998 के बाद से आज तक लगातार वो मुख्यमंत्री बने हैं। जयराम ठाकुर जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 4.5 साल में ऐतिहासिक काम किए हैं। कांग्रेस के समय में जो 80 साल की पेंशन की उम्र थी 60 साल किया है। हिमकेयर जैसी योजना लेके आए हैं, गृहिणी सुविधा जैसी योजना लेके आए, सहारा जैसी स्कीम शुरू की है, 1100 हेल्पलाइन और जनमन जैसे कार्यक्रम लेके आए हैं। और सबसे बड़ी बात, एक मजदूर जिसको कांग्रेस के समय 200 रुपया दिहाड़ी मिलती थी, 350 रुपया प्रतिदिन यानी कि महीने का 10,500 की है। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, हर वर्ग के लिए मुख्यमंत्री ने काम किया है। जयराम वो व्यक्ति हैं और जयराम जी वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने मुकेश अग्निहोत्री को पात्र ना होने के बावजूद, पता था बाद में धोखा देने, शरारतें करने वाले हैं, क्या बोलने वाले क्या नहीं बोलने वाले हैं, उनको पात्र ना होने के बावजूद अपोजिशन का एक दायित्व दिया, प्रतिपक्ष का दायित्व दिया, पद दिया, रादर दायित्व नहीं निभाया, पद दिया उनको। और उनको चाहिए तो ये था कि मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते। और ये भी सच्चाई है, जब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बने थे क्या क्या लॉबिंग हो रही थी सबको मालूम है। तो मेरा तो उनसे ये था कि अपेक्षा थी कि शायद अब कुछ सुधार हो जाए, कुछ अच्छी बात मुँह से निकल आए कि मुख्यमंत्री इतना बड़ा काम किया है कि इतना बड़ा ड्रग पार्क जो 40,000 को नौकरी देगा, 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी, अब शायद कुछ अच्छे सुर निकलाएं, अच्छे शब्द निकलाएं, कुछ प्रभु कृपा हो जाए। और जिस आदमी ने विशेष कृपा करके आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया है, कुछ तो अच्छा कभी उनके बारे में बोल लेना चाहिए आपको।